मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन आप सभी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको योग के महत्व और योग के नए नए आयामों को शेयर करने का प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा, क्योंकि नित्य नवीन योग के क्षेत्र में लगातार अभ्यासों के दौरान अनुभव हो रहे हैं और चमत्कारिक अनुभवों को हम लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं और उससे लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मैं जिस जगह से संवाद कर रहा हूँ यह जगह है बिहार राज्य के भोजपुर जिला अंतर्गत आरा शहर, और यहाँ पर धोबी घाट मोड़ और 0 माइल के बीच में पेट्रोल पंप के पास ब्रिज मोहन योग केंद्र, डॉक्टर ब्रिज मोहन वेलनेस सेंटर, जहाँ पर प्रातः बेला में योग सत्र और संध्या बेला में भी योग सत्र का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आरा शहर भोजपुर वासी ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के यहाँ पर योग का आनंद ले सकते हैं और अपने शरीर को सुंदर स्वस्थ बना सकते हैं। योग एक ऐसी विधा है जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, देवों के देव महादेव भोलेनाथ, भगवान शिव के अर्थात जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सबने अपने जीवन काल में योग के महत्व को समझा है और योग के अलग अलग अभ्यासों को करके अपने जीवन को संजोया है। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसे समस्या से रूबरू कराऊंगा जिस समस्या से लगभग हर व्यक्ति परेशान होते हैं। वह है क्रोध, वह है तनाव, वह है डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, क्रोध, चिंता एक ऐसी समस्या है, एक तरह से लाइलाज है और इसकी कोई दवा नहीं है, क्योंकि यह मन की समस्या है, अपने चित्त की समस्या है, अपने सोच और विचार की समस्या है। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए हम अपने अंतःकरण को, अपने अवचेतन मन को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसे अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, वही उसकी मूल दवा है, वही उसकी मूल औषधि है। क्योंकि पूरे संसार के लोगों के पास चाहे वो कितना भी मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर लें, लेकिन मन को कैसे समझाएं, मन को कैसे शांत रखें, कैसे ध्यान करें, ये उनकी विधा में नहीं है। उसके लिए वो भारत की यात्रा करते हैं, भारत का रुख करते हैं, भारत की ओर आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आकर के देश के कोने कोने में योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा जो मन को शांत करने, क्रोध, तनाव, डिप्रेशन से अपने आप को बचाने की जो कला है, उसके तरफ रुझान करके और उनसे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए उसमें 2-3 चीजों को मैं ऐसे इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में चाहे आप कितना भी किसी से प्रेम करें, कितना भी आप स्नेह रखें, और एक बार यदि क्रोध आ जाए आपके मन में, एक बार यदि तनाव आ गया, तो सारे पाप, सारे पुण्य, सारे सुख दुख, सब में विघ्न बाधाएं आकर के हम एक ऐसे गर्त की ओर बढ़ते चले जाते हैं, कैसे खाई में गिर जाते हैं, ऐसे कुआं में गिर जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन है और वहीं पर हमारे अंत हो जाते हैं। तो आइए तनाव को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र को समझाने का प्रयास किया है सूत्र के द्वारा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देना ही योग है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाने का प्रयास किया है, समत्वम योग उच्यते, यानी योग कर्मसु कौशलम, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यानी मन को कैसे समझाएं, मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे अपने कहे अनुसार उसे चलने के लिए प्रेरित करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए समझना पड़ेगा कि शरीर क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, हम क्या हैं, और इस शरीर और मैं, ये दो अलग अलग भाव हैं। ये शरीर रूपी मकान में हम रहते हैं और जब देखते हैं कि शरीर जर्जर हो गया, बहुत क्रोधी, तनाव, बीमारियों से ग्रस्त है, तो हम इसको छोड़ कर यहां से निकल जाते हैं। ये है जीवन की महिमा। तो आइए आप सबों को दो तीन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे किसी शांत सरोवर में हम बार बार कंकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और उस शांत जल में बार बार लहरें उठती हैं, बार बार तरंगे उठ रही हैं, वो है उसको गंदा करने की परिकल्पना। जब बार बार कंकर पत्थर मारेंगे तो शुद्ध जल शांत सरोवर में हलचल कोलाहल मचने से वो पानी गंदा हो जाएगा, फिर उसमें पीने लायक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में यदि इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के कंकर पत्थर यानी वृत्तियां जब उठती रहेंगी हमारे मन में, तरंगे उठती रहेंगी, तो क्रोध आना स्वाभाविक है, तनाव में जाना स्वाभाविक है, चिंता में जाना स्वाभाविक है, डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि अपने चित्त को शांत रखना है, और ये तभी संभव है जब हम बाहरी कंकर पत्थर को ना आने दें। आए भी तो आप आंदोलित नहीं होइए, आए तो आने दीजिए, जाए तो जाने दीजिए। तभी संभव है, क्योंकि साधारण मानव नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता है कि कोई हमें गाली दे दे और मैं कुछ ना कहूँ, कोई हमारे बारे में अपशब्द कहे और मैं उसे कोई प्रतिक्रिया ना दूं, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया तो सामान्य स्वभाव है। लेकिन जब हम धीरे धीरे हमारी चेतना के स्तर ऊपर उठने लगे, हमारे सोच और विचार के स्तर ऊपर उठने लगे, तो हम इन सारे चीजों से धीरे धीरे अपने आप को बचाने लगते हैं, और हमारे अंदर एकदम शुद्धतम स्वभाव के साथ, शुद्धतम भावों के साथ एक जीवन की नई परंपरा शुरू होती है, और वह हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे वाणी में ओज तेज से लेकर के एकदम दिव्यता और सौम्यता का भाव, तरलता, सरसता, समरसता, समभाव आने लगते हैं। और मैं पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की बात रखते हुए हमारे जीवन की यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो आइए आपसे यही निवेदन है कि इसके लिए अभ्यास कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। सर्वेषां मंगलम भवतु। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ साथ इन्होंने कमल का पुष्प दिया है, और कमल जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ में ही होता है। तो अभी मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि
कैसे गंदगी में रह करके, कैसे कीचड़ में रह करके, कैसे बुरी जगहों में रह करके और हम कमल की तरह खिल सकते हैं, हम कमल की तरह ऐसा अपने आप को बना सकते हैं। ये तभी संभव है जब कमल के पत्ते को, यही सेम चीज मैं अभी बता रहा था कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को कैसे रोक सकें। समत्वों में योग उच्यते, यानी हर सम विषम परिस्थितियों में भी हमारी जो चित्त की, हमारे जो मन की जो अवस्था होनी चाहिए एकदम सम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, यानी हम कोई भी कार्य करें तो कुशलता पूर्वक करें, और कुशलता पूर्वक जब कार्य करेंगे तो हमारे अंदर तनाव क्रोध आएंगे ही नहीं। अब कमल के पत्ते के बारे में समझा रहा हूं कि यह करता क्या, ये पत्ता जब इसका होता है हरा हरा बड़ा बड़ा, और पानी में जब डूबा रहता है तो वो पानी में संयुक्त रहता है, उसके साथ संयोग बना रहता है, वो भीगा रहता है। जब पानी में रहता, जब पत्ते को, कमल के पत्ते को बाहर निकालेंगे तो एकदम सूखा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यह संग लंबे काल तक नहीं है। वैसे ही हमें मोह माया की आसक्तियों से ऊपर उठ करके, हम अपने परिवार समाज सबसे आसक्तियों से ऊपर उठ करके जब जीने लगेंगे तो हमारे भीतर यही भाव आ जाएगा। और कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमारे भीतर बस यही मन में, यदि कोई गाली भी दे रहा है तो प्रभु से बस यही प्रार्थना कि हे प्रभु उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिए, उसे ज्ञान दीजिए, उसे अच्छे मार्ग पर चलने का उसे शक्ति दीजिए, आप उस पर आशीर्वाद बनाए रखिए, कृपा बनाए रखिए। वो व्यक्ति बदल जाता है अपने व्यवहारों से, आचरणों से। हमारे बारे में कोई निंदा करे तो निंदा करने दीजिए, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभुवर उस व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर ले जाने की ताकत दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति एक सामान्य सा जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति एकदम अपने आप को गिरा हुआ स्वभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए 2-3 अभ्यास मात्र करना होता है। तो आइए बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, और बस 2 से 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे तो एकदम प्रातः वेला में आपके चित्त एकदम शांत हो जाएंगे। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करिए, आंख बंद कर लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
सर्वमंगलमङ्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 गलम
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में थोड़ा घर्षण करते हैं और घर्षण करने के बाद हथेली जब थोड़ी थोड़ी गर्माहट इसमें आ जाए तो अग्निदेव को नमन करिए और अपने शरीर के अंदर के अग्नि तत्व को जगाने का प्रयास करते हुए, भाव रखते हुए हाथों को अपने मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर को एक बार स्पर्श करिए। और कमल जैसे अपने पंखुड़ियों को धीरे 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 खोलता है, उसी प्रकार आंखों को झटके से नहीं खोलना है, एकदम सौम्यता के साथ धीरे धीरे कमल के पुष्प की तरह, पंखुड़ियों की तरह आंखों को खोलने में, उसकी कोमल पलकों को खोलने में कम से कम 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए। अब आंखों को खोलने के बाद मैं बता रहा था कि कैसे हमें जीवन में तनाव, क्रोध, चिंता, डिप्रेशन से हमको बचना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं अभी आपको ओम का उच्चारण, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करके और अंतःकरण की, जैसे हम बर्तन को मांजते हैं और उसे साफ करते हैं, उसकी पात्रता को उच्च स्तरीय बनाते हैं, तभी जाकर के उस बर्तन में हम किसी अच्छे चीजों को धारण कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को गाली प्रूफ, तनाव प्रूफ, डिप्रेशन प्रूफ बनाएंगे तो आएंगे और वो यहीं से लौट करके चले जाएंगे, हमें कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें 2 से 3 मिनट तक एकदम शांत होकर के ध्यान मुद्रा लगा करके और प्राणों की आराधना करनी है। तो सांस बंद भर लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसमें मैं अभी आपको सांस को भरिए, पूरक भर करके और वहीं रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। पांच सेकंड रोकिए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर करिए। जब सांस पूरा निकाल दीजिए बाहर तो 5 सेकंड तक सांस को वहीं रोक दीजिए, मत भरिए। पुनः सांस को भरिए, खूब भरिए और 5 सेकंड तक सांस को पुनः रोक दीजिए, अंदर नहीं छोड़िए, अंदर रोके रखिए। यानी रेचक सांस को छोड़ना, पूरक सांस को लेना और सांसों को लेकर के अंदर में रोक देना अंतःकुंभक, और सांसों को छोड़ करके बाहर में रोक देना बाह्य कुंभक। इस तकनीक से सांस को भरें। इसमें अनुपात के साथ भी भरते हैं, लेकिन मैं एक समभाव में इस अभ्यास को आज करवा रहा हूं कि सांस को पहले भरिए 5 सेकंड में, सांस भर जाए तो 5 सेकंड सांस को रोक दीजिए, अंतःकुंभक, फिर सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड में बाहर करिए और बाहर ही 5 सेकंड सांस को रोक दीजिए, बाह्य कुंभक। इस क्रिया को केवल 2 मिनट करिए।
प्रभु का स्मरण करते हुए, प्राणों की आराधना के साथ खूब लंबा सांस लिया और अंदर रोक दिया। मन में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 5 सेकंड रोका अंतःकुंभक, और फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को बाहर कर दीजिए। और बाहर भी 5 सेकंड तक रोकिए। मन ही मन गिनिए 1 2 3 4 5 6। पुनः सांस को भरिए, अंदर में रोकिए 5 सेकंड। फिर छोड़िए, बाहर रोकिए। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोल ले। मात्र 1 से 2 मिनट यानी 5 से 7 आवृत्ति यदि करते हैं, चक्र कर लेते हैं इस प्रकार का, तो अंदर में जहां कहीं कोने कोने में भी कोई कचरा, कोई तनाव, कोई क्रोध, कोई डिप्रेशन, कोई हमारे लिए जो जरूरत नहीं है वो अंदर फंसा पड़ा है, तो वो उसे निकाल देता है। देखे होंगे कभी कभी खेतों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चूहा मारते हैं, और वो उनके बील के पास में करते क्या है कि धुआं लगा करके और धुआं को घुसा करके उसको रोक देते हैं। अंदर में जो जीव है अब उसको कुलबुली होगी और बाहर निकलेगा दौड़ करके। ठीक उसी प्रकार जब हम हवा को लेकर के प्राण को अंदर भर के और अंदर में जब रोक देंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो अंदर में जितने भी हमारे लिए सांप, बिच्छू या हमारे लिए घोर खतरनाक तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, वो सब बुलाएंगे और बेचैन हो जाएंगे भागने के लिए इस शरीर रूपी गुफा से। और जैसे ही सांस को छोड़ेंगे तो ले दे करके सारे विकार, सारी गंदगियां बाहर हो जाएंगी। तो ये अपने शरीर को शुद्ध बनाने का, स्वस्थ बनाने का, चित्त को शांत करने का, धवल, उज्जवल, पवित्र बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। रेचक, पूरक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हैं। तो आइए अगले अभ्यास की तरफ पढ़ते हैं। 1 से 2 मिनट कपालभाति। ध्यान मुद्रा लगा ले तो और बढ़िया। मेरुदंड को सीधा कर लीजिए और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मन में बस यही सोचिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दिव्य शक्तियां, आप कितने हमारे लिए शुभचिंतक हैं, कितने हमारे लिए आप ख्याल करते हैं कि मैं इस योग के पवित्र आसन पर बैठने की हिम्मत जुटा सका। क्योंकि यह वह आसन है जिस आसन पर कभी देवों के देव महादेव, कभी योगेश्वर श्री कृष्ण, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती से लेकर के तमाम जो हमारे महान ऋषि ऋषिकाएं, देव देवांगनाएं हुए हैं, सबने इस पवित्र आसन पर बैठ करके अपने जीवन की शुरुआत की है। और हम आज उसी आसन पर बैठने की हिम्मत जुटा पाए हैं। ये केवल और केवल अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार, शुभ चरित्र के कारण और प्रभु की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। कपालभाति करते रहिए।
दोनों में देखिए क्या अंतर है, मैं उसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं। कपालभाति करते रहिए आप। सांस को जब मैं भर रहा था तो मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि कोई चलनी है या छलनी है। चलनी में यदि आप कोई चीज डालेंगे तो गंदा चीज उस पर रुक जाता है और पवित्र चीज जो आपको जरूरत हो नीचे गिर रहा है। वही हाल है जब मैं सांस को ले रहा था भस्त्रिका प्राणायाम में, तो गंदगी यह अंदर में कहीं ना कहीं छन रहा है, रुक रहा है, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, छोटे छोटे तत्व की ही क्यों ना हो। अब सांस भरते गया, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते गया, लेकिन चलनी में जैसे चाहे वो चाय का छलना हो, चाहे वो दूध का छलना हो, चाहे वो बालू छानने वाला चलनी हो, उसमें हमारी जरूरत वाले पार्ट नीचे चले आते हैं और बिना जरूरत वाले उसमें रुके रहते हैं। ये हो रहा है भस्त्रिका में। अब जब कपालभाति में कर रहा हूं, अब इसकी देखिए क्या व्यवस्था है। अब चलनी में जो छलनी में जो माल रुका हुआ है गंदगी, क्योंकि ज्यादा देर तक चाय छानिएगा, ज्यादा देर तक उसमें बालू छानिएगा, तो जब वो भर जाएगा चलनी या छलनी तो चाय भी नहीं पास करेगा अंदर, क्योंकि उस पर तो छेदों में जम गया। अब उसको ठोकना पड़ेगा, उसके ऊपर जो जमे हुए मैल है, कचरा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो भस्त्रिका प्राणायाम यानी गिराने से नहीं होगा, और उसके लिए कपालभाति रूपी ठोक देना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब उछल उछल के जो चलनी छलनी पर जो गंदे चीज रुके हुए हैं वो सब के सब बाहर निकलते जा रहे हैं। रोक दीजिए। अब मैंने उसको पूरा निकाल दिया और पुनः उसका हम प्रयोग करेंगे अनुलोम विलोम का। थोड़ी देर के लिए आइए शुरू करते हैं। 2 मिनट मात्र करेंगे। अभी हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं, ताकि शरीर तैयार हो सके शुभ चीजों को ग्रहण करने के लिए। अच्छे चीजों को देना ये बड़ी बात नहीं है, अच्छे चीजों को आप कितना ग्रहण कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। लगातार करते जाइए। इसी पर मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। एक बार भगवान बुद्ध अनुलोम विलोम करते रहिएगा, लंबा लंबा खींचिए सांस। चतुर्मास कर रहे थे वर्षा काल में कहीं पहाड़ पर, और लोग आते थे उनके पास प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। और उस इलाके का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, तो धनी मानी व्यक्ति था, वो भी आता था। और वो बार बार महात्मा जी को अपने घर पे भोज में ले जाने की जिद करता था कि महात्मा जी आज चलिए।